We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, बिटवीन द लाइंस विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। जी हाँ, जब से सीज फायर हुआ है या यूं कहें कि ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी रोका गया है, बंद नहीं हुआ है, जारी है, रोका गया है, तब से पाकिस्तान राहत की सांस नहीं ले पा रहा है। भारत की तरफ से मिसाइलों का हमला था, वो तो बंद हो गया, लेकिन अंदर की स्थिति पाकिस्तान की दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। और इससे ऐसा लगने लगा है कि अजीत डोभाल ने जो चेतावनी दी थी पाकिस्तान को, कहीं वो सच तो नहीं होगा। आते हैं उसी चेतावनी को और अभी जो पाकिस्तान के हालात है उसको बिटवीन द लाइन समझते हैं। दरअसल अगर पिछले 7 दिनों से देखें पाकिस्तान में, तो बीएलए जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, उसका दावा है और वीडियो भी जारी किया है, वो तो बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग करके वो सब जारी करता है कि लगभग 75 से अधिक हमले कर चुका है। पाकिस्तान के जो दर्जनों पाकिस्तान सेना के जवान हैं वो मारे जा चुके हैं उन हमलों में, और एक शहर को ही पूरे शहर को कब्जा करने का भी दावा किया कि उस शहर को कब्जा कर लिया। उसका कहना है कि जो पुलिस है, जो सेना के जवान हैं, वो चौकियां छोड़ के भाग रहे हैं और पूरे बलूचिस्तान में अगर कुछ शहरों को छोड़ दें तो कहीं भी पाकिस्तान सेना का न कोई कब्जा है, न वजूद है, न पुलिस है, न कानून व्यवस्था है, कहीं कुछ नहीं है, वो बीएलए के कब्जे में है। ये तो बलूचिस्तान की बात रही जिसकी बात बहुत दिनों से आ रही है। कल गिलगित बल्तिस्तान में बहुत बड़ा जलसा हुआ, आंदोलन हुआ, वहां के लोग सड़कों पर उतर आए हैं और वो एक माइनिंग पॉलिसी ला रहा है पाकिस्तान, उसका कानून है, वो बिल पेश किया है, उसके खिलाफ लोग सड़कों पे हैं। और उस बिल के तहत जो गिलगित बल्तिस्तान के जो माइंस हैं, मिनरल्स हैं, उसको राइट दिया जा रहा है चाइना को कि चाइना की कंपनियां वहां सब माइंस मिनरल्स का वहां पे निकालेंगी, वो यूज करेंगे, और लोकल जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं कि उनकी खनिज संपदा उनसे क्यों छीनी जा रही है और चीन को क्यों दी जा रही है। तो एक तरफ वहां भी बवाल हो गया है। जो टीटीपी है वो बीएलए की तरह उतना सर्टिफिकेटेड नहीं है, वो रिकॉर्डिंग नहीं करता है, लेकिन वहां से भी पाकिस्तानी सेना पर हमलों की लगातार खबरें आ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी लगातार पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहा है, यानी कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो वहां भी मार खा रही है, पिट रही है। अब सिंध की बात लेते हैं तो कल ही जो आतंकी लश्कर तैयबा का बड़ा आतंकी था, जो आरएसएस के मुख्यालय नागपुर में जिसने हमला किया था 2006 में, जिसने रामपुर जो सीआरपीएफ कैंप था उसमें हमले में भी उसका नाम था। भारत में कई जो आतंकी हमले हैं उसकी साजिश में उसका प्रमुख नाम रहा है। सिंध प्रांत में कल उसे किसी ने गोली मार दिया। लश्कर तैयबा का बड़ा आतंकी था, नेपाल में उसका बेस था, नेपाल के थ्रू करता था। जब उसका कवर हो गया, भारतीय एजेंसियों ने उसको ढूंढना शुरू किया, तो फिर उसको ले जाके सिंध में रखा गया। जब से पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था और भारत ने कहा था कि हम आतंकियों को मारेंगे वहां, और उसके बाद तमाम आतंकियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया था, जिसमें हाफिज सईद से लेके और मसूद अजहर तक थे। और उसमें आपको पता ही है कि बहावलपुर, मुरीर के हर जगह 9 ठिकानों पर, आतंकी ठिकानों पर जो मिसाइल दागी भारत ने, और लगभग 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया। तो सैफुल्लाह जो था, इसको कहा गया था कि घर में ही रहना, जो कभी भी आपको मारा जा सकता है। कल वो थोड़ी देर के लिए घर से निकला और अज्ञात बंदूकधारी जो हैं, अननोन गनमैन, वो उसको गोली मार के चले गए। तो ये है सिंध की कानून व्यवस्था की स्थिति। अगर कुछ दिन पहले का ध्यान करेंगे, पहलगाम की जो घटना हुई थी उसके पहले, तो सिंध लगभग 15 दिनों से जल रहा था। पंजाब प्रांत में जो नए नहर बनाए जा रहे थे, जो कैनाल बनाए जा रहे थे, उसके खिलाफ पूरे सिंध में प्रदर्शन चल रहा था और पूरा हाईवे ब्लॉकेड कर रखा था। 10-10 किलोमीटर तक जो है ट्रकों के जाम लगे हुए थे और वो पानी को लेकर झगड़ा वहां चल रहा था। आज भी स्थिति कुछ ठीक है नहीं। जिस ढंग से भारत सिंधु जल संधि से बाहर आया है और
जो पानी की अगर थोड़ी भी किल्लत होती है, अगर भारत यूज करता है, तो सबसे अधिक खामियाजा जो भुगतना पड़ेगा वो सिंधु को भुगतना पड़ेगा। और बिलावल भुट्टो जो पहले कह रहे थे कि या तो दरिया में पानी बहेगा या खून बहेगा, वो जब से भारत ने मिसालें दागी हैं तब से उनकी बोलती बंद है, वो भी कुछ नहीं बोल रहे थे। यानी कि अगर पूरे पाकिस्तान के देखेंगे स्थिति, तो स्थिति ठीक है नहीं। और ऐसे में ध्यान आता है 2013 का वीडियो। उस वक्त अजीत डोभाल एनएसए नहीं बने थे, शस्त्र यूनिवर्सिटी में वो एक लेक्चर दे रहे थे, और उसमें उन्होंने कहा था, जो नया डॉक्ट्रिन दिया था ऑफेंसिव डिफेंस, कि हम अब आक्रामक रूप से अपनी सुरक्षा करेंगे। और वो डॉक्ट्रिन को इंप्लीमेंट होते हुए हमने अभी देखा ऑपरेशन सिंदूर में, कि अगर हमारे ऊपर हमला करोगे, आतंकी हमला करोगे, तो हम उससे ज़्यादा बड़ा हमला करेंगे। ऑफेंसिव डिफेंस की जो डॉक्ट्रिन दी थी, वो डॉक्ट्रिन को लागू होते हुए हमने देखा। अभी बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर बिल्कुल वही था। और उसी में उन्होंने कहा था कि अगर मुंबई जैसा हमला दोबारा हुआ तो पाकिस्तान नहीं बचेगा, उसके 4 टुकड़े होंगे। वो भारत में जो फॉल्ट लाइंस हैं, कश्मीर है, नक्सल है, पूर्वोत्तर के जो कुछ गुट हैं, उस फॉल्ट लाइंस का यूज करके और भारत को बांटना चाहता है, भारत में हिंसा फैलाना चाहता है, तो ये उसकी चाल नहीं चलेगी। और हम देख रहे हैं नक्सलवाद भी खत्म हो रहा है, पूर्वोत्तर में शांति भी आ रही है, कश्मीर में भी शांति आ रही है। लेकिन उन्होंने कहा था कि भारत से ज्यादा अधिक फॉल्ट लाइंस जो हैं वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में इतने फॉल्ट लाइंस हैं कि वो 4 भागों में बढ़ जाएगा। और अगर मुंबई जैसा हमला हुआ तो पाकिस्तान को बिखरने में देर नहीं लगेगी, भारत जो है उसे छोड़ेगा नहीं। तो क्या ये माने कि अजीत डोभाल ने उस वक्त जो कहा था वो अब सच होने जा रहा है? क्या ऐसा हो सकता है? अभी तो कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन जिस ढंग से स्थिति धीरे धीरे बदतर होती जा रही है, पाकिस्तान मुझे लगता है कि उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। और आर्थिक स्थिति अगर किसी देश की बिगड़ती है तो फिर तमाम लोगों को जोड़े रखना, पूरे देश को एकजुट करना, तमाम समुदायों को एक साथ रखना और जितने उसके डिवीजन है सबको खत्म करना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं न सेना के पास होती है, न सरकार के पास होती है, कि जिससे आप अपने लोगों को मोटिवेट करो, देश को कुछ एक नई दिशा दो, एक उम्मीद दो लोगों को कि हम अगर पाकिस्तान में हैं तो हमें ये फ़ायदा होगा, हमें हमारा भविष्य ये है। तब तो लोग उसके साथ रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हम एक देश के रूप में रहें। लेकिन जब आर्थिक बदहाली आती है तो उसके बाद धीरे धीरे निराशा आती है और सभी लोग उससे अलग होना शुरू करते हैं। वो निराशा जो मुझे लगती है कि चाहे वो आप गिलगित बल्तिस्तान ले लें, बलूचिस्तान ने तो अपनी आज़ादी की घोषणा ही कर रखी है कि हम आज़ाद हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता है। जो खैबर पख्तूनवा है वहाँ आप देख ही रहे हैं, टीटीपी का तांडव वहाँ है। वहाँ के मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि अगर हम टीटीपी को पैसे नहीं देते हैं तो हम गेहूँ अपने खेत में गेहूँ तक नहीं काट सकते हैं। ये सिचुएशन पाकिस्तान की है। तो क्या पहलगांव के बाद ये देखने की बात है कि जो चेतावनी थी डोभाल की वो कितनी सच होती है और कब तक सच होती है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।